हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 34 जो कि DOE की शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई 6 to 8 क्लास की वर्कशीट है वो पढ़ रहे हैं। इस वर्कशीट के अंदर नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखोगे, सबसे पहले अपना नाम ऊपर लिखोगे और अपने टीचर का नाम लिखोगे। ये वर्कशीट आपकी 13 की है, 13 अगस्त की है। ठीक है, इस वर्कशीट के अंदर हम साइंस के बारे में, साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, और टॉपिक का नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मतलब ऐसा जीव जो बहुत छोटा है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, और वो भी बहुत छोटा होता है, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपके टीचर का नाम आएगा। अब सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं वो जीव जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो दिखाई भी नहीं देते, जो हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आपने कभी देखा है हमारे हाथों पे कह देते हैं बैक्टीरिया, क्या दिखाई देते हमारे हाथों पे बैक्टीरिया? नहीं दिखाई देते। वो इतने छोटी हैं कि हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। फिर कैसे देख लिया औरों ने जिन्होंने कहा है कि हमारे हाथों पे बैक्टीरिया है, उन्होंने किस पे देखा बेटा? सूक्ष्मदर्शी में देखा। सूक्ष्मदर्शी, जिसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसके द्वारा हम छोटे से छोटा, बहुत छोटा जीव देख सकते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव देख सकते हैं। अब सूक्ष्म जीव हवा में है, आजकल कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है ना, तो वो वायरस भी हमें दिखाई नहीं देता। वायरस क्या है? वो भी सूक्ष्म जीव होता है। सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं बेटा, जिनमें से एक वायरस है, दूसरा बैक्टीरिया है, ये सब सूक्ष्म जीव है। ठीक, कोरोना वायरस भी सूक्ष्म जीव है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। अब इस वर्कशीट के अंदर एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सूरज था लड़का, जिसको जुकाम हो गया और बहती नाक के साथ स्कूल आया और आपके सामने तेजी से छींका। आपको अगले दिन ही जुकाम हो गया, ऐसा क्यों हुआ? कौन बताएगा ऐसा क्यों हुआ? सोचो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सूरज ने बहुत जोर से छींका और अगले दिन हमें भी छींक आ गई, क्योंकि छींक के साथ कुछ सूक्ष्मजीव हवा में फैल गए, जो हमारी नाक के द्वारा सांस लेते समय शरीर में चले गए, इसीलिए हमें भी छींक आ गई। सही है ये बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको जुकाम हुआ, इसके लिए सूरज किस प्रकार से जिम्मेदार है? क्यों? क्योंकि जुकाम का कारण था सूक्ष्मजीव, और सूक्ष्मजीव को कौन लेके आया था? सूरज लेके आया था। इसलिए हमारे जुकाम के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? सूरज जिम्मेदार है। तो वो है रोग का वाहक। जो भी रोगों के सूक्ष्म जीव को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है, उसे कहते हैं रोग का वाहक। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हम। इसका आंसर बनेगा, सूरज ही बीमारी के सूक्ष्म जीव लेकर आया था, इसीलिए वह रोग वाहक है। क्लियर? चलिए अब आगे चले, आगे चलते हैं। राधिका ने एक कटोरे में दूध लिया और उसे दही बनाने के लिए उसने 1 चम्मच दही मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया। उसने दूध में दही क्यों डाला? तो दही में बेटा क्या होते हैं? दही में एक बैक्टीरिया होता है, जिसको बोलते हैं, एक सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण दही, दूध जो है वो दही में बदल जाता है। ठीक, तो लैक्टोबैसिलस कहाँ बढ़ता है? दूध में डालने के बाद धीरे धीरे वो जनन करने लग जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 हो जाता है। ठीक, इसीलिए दूध किस में बदल जाता है? दही में। चलिए अब लिखेंगे इसको, कैसे लिखते हैं। तो दही में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो दूध में जनन करता है। जनन मतलब 1 से 2, 2 से 3 बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसमें वो जनन करता है, इसीलिए वो, ये जो जनन शब्द है ये यहाँ है, जनन करता है, इसीलिए दूध धीरे धीरे दही में बदल जाता है। दही में क्या होता है? दही में लैक्टोबैसिलस नाम का क्या होता है बेटा? एक बैक्टीरिया होता है, मतलब जीवाणु होता है,
जो दूध में जनन करता है, इसलिए दूध थोड़ी देर में दही में बदल जाता है। ये वर्कशीट अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। क्लियर? हमारे चारों ओर बहुत अधिक संख्या में ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, ये सूरज का अनुभव था। ऐसा अनुभव आप सबने किया होगा, आपकी क्लास में भी ऐसा होता है। अगर किसी बच्चे को जुकाम हो जाता है तो उसके सूक्ष्म जीव बहुत दूर तक चले जाते हैं हवा के साथ, ठीक, पानी की बूंदों के साथ। इसीलिए जब कोविड वायरस फैला तब ये कहा गया कि दूर दूर कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रहो, जिससे कि कोई किसी को टच ना हो। किसी को छींक आ रही हो तो उसकी हवा में बैक्टीरिया, वायरस जल्दी से दूसरे के पास ना जाए। सर्दी जुकाम के लिए बैक्टीरिया नहीं होता बेटा, इस सूक्ष्म जीव का नाम वायरस था। दूध में था बैक्टीरिया, उसमें वायरस नहीं था। क्लियर है? इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है? सर्दी जुकाम वायरस की वजह से होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको पहले ही मिल जाए।